हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम IJIPS के 2020 के बीपीएड के रिटन एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। डीयू का जो बीपीएड का रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो का पार्ट 5 है और यही वीडियो का लास्ट पार्ट है। इससे पहले इस वीडियो के 4 पार्ट और आ चुके हैं जिनमें हमने टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन बोलूंगा और जिस बीच में 4 ऑप्शन बोल रहा हूंगा उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर एबिलिटी हैज द लोवेस्ट ट्रेनेबिलिटी क्वालिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे 4 मोटर एबिलिटी के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सी मोटर एबिलिटी है जिसको हम सबसे कम ट्रेन कर सकते हैं, मतलब वो ट्रेन बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है, ट्रेनिंग से उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है। ऑप्शन से फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्पीड। दोस्तों, स्पीड एक ऐसी मोटर एबिलिटी है, फिजिकल फिटनेस का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे ट्रेनिंग से हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। स्पीड जो होती है वो जेनेटिक होती है, क्योंकि हमारी स्पीड किस तरह की है ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर किस टाइप के मसल फाइबर्स हैं। अगर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे तो हमारी तेज स्पीड होगी रनिंग वगैरह की, और अगर हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे तो हमारी स्पीड तेज नहीं होगी बल्कि हमारे अंदर एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्वेश्चन में पूछा गया है, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज है, वो कौन सी लैंग्वेज है? ऑप्शन है चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश या जर्मन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रेंच। फ्रेंच जो है दोस्तों वो आईओसी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश से अलग जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? वो है फ्रेंच। तो याद करना आसान है। बैरन पेरेडे de कुबर्टिन कहाँ के थे? फ्रांस के थे, तो इसी वजह से आप याद कर सकते हैं कि फ्रेंच ही वहां की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब जरूरी चीज है पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए? ऑप्शन है यूनिटी, प्रायोरिटी ऑन विनिंग, टेक्निक मैस्टरी या डेडिकेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यूनिटी। यूनिटी जरूरी है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। ए पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट प्रिवेल्स वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फील वांटेड, कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर। जहां पर सभी इंडिविजुअल अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं, ऐसी जगह ही हो सकता है पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। द एक्रोनिम AIBA स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है AIBA या आईबा जो एक्रोनिम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। बॉक्सिंग की जो नेशनल फेडरेशन है इंडिया की, उसका क्या नाम है? AIBA या आईबा बोल सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। हाउ मेनी नंबर ऑफ मेडल्स डिड यूएसए विन इन 2016 समर ओलंपिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है सन 2016 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे जो कि रियो में हुए थे, उसमें अमेरिका ने, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टोटल कितने मेडल जीते? ऑप्शन है 78, 96, 121 या 135। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 121। टोटल 121 मेडल जीते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में। अब दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पिछले साल का है तो इसलिए यहाँ पर 2016 के ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया था। अब इस साल अगर पेपर आता है तो हो सकता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे उसके बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए मेडल टेबल को एक बार आप पढ़ लीजिएगा 2020 की, कि उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर कौन रहे और इंडिया के टोटल कितने मेडल आए। ये 4 चीजें दोस्तों आपको पढ़ ही लीजिएगा, और इंडिया के टोटल मेडल कौन कौन से स्पोर्ट में आए, कौन कौन से प्लेयर लेकर आए, इनके नाम भी पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन एथलेटिक एसोसिएशन। क्वेश्चन में पूछा गया है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, जिसे हम AAA भी लिख सकते हैं, उसके प्रेसिडेंट कौन है अभी? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ललित बेनोट। ललित बेनोट AAA यानी एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। लॉर्डोसिस कैन बी फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है लॉर्डोसिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, ये कहाँ पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर? ऑप्शंस दिए गए हैं इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, एडल्ट मैन एंड वीमेन, ओल्ड पीपल या ऑल एज ग्रुप्स।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल एज ग्रुप्स। लॉर्डोसिस जो एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो किसी भी एज ग्रुप में पाई जा सकती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इस पर्टिकुलर एज में ही ये वाली डिफॉर्मिटी पाई जाएगी। ये किसी भी एज में किसी भी इंडिविजुअल को हो सकती है। और दोस्तों लॉर्डोसिस है क्या? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की लंबर रीजन वाली बोन्स होती हैं उस एरिया की जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है उसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है। इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा किस टाइप की डिफॉर्मिटी होती है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। व्हेन लॉर्डोसिस इज फाउंड इन द लंबर स्पाइन द पेशेंट में अपीयर। क्वेश्चन में पूछा गया है जब लॉर्डोसिस लंबर स्पाइन में पाया जाता है तो पेशेंट किस तरह का दिखता है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने दोस्तों आपको दिखा ही दिया था, तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका तो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वे बैक। पेशेंट जो होता है वो स्वे बैक की तरह दिखता है जिसकी बॉडी के अंदर लॉर्डोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लोड आर। क्वेश्चन में पूछा गया है लोड के दो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्पेसिफिसिटी एंड वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेशन या कॉन्टिन्यूटी एंड रिकवरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। लोड के दो ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंटेंसिटी, दूसरा होता है वॉल्यूम। जब भी लोड को हमें मेजर करना होता है तो हम दो ही चीज चेक करते हैं, हम किसी की बॉडी को कितना लोड दे रहे हैं, इसके लिए दो ही चीज होती हैं, एक होता है इंटेंसिटी और दूसरा होता है वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। द रेट ऑफ स्पीड एट विच फिजिकल एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी जिस रेट पर, मतलब जितनी स्पीड से परफॉर्म की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है वर्कलोड, एक्सरसाइज वॉल्यूम, लोड स्टिमुलस या इंटेंसिटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हम किसे बोलते हैं? फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज्यादा स्पीड से दी जा रही है, रेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसे ही हम इंटेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following conditions is known as a state of decreased performance capacity? क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। उसे पढ़कर ही आप समझ सकते हैं कि अब हमारी बॉडी की कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। कौन सा स्टेट है वो? ऑप्शन है ओवर कॉम्पनसेशन, ऑप्टिमम रिकवरी, ऑप्टिमम ट्रेनिंग या ओवरलोड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ओवरलोड। ओवरलोड दोस्तों वो स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, हमारी बॉडी जो परफॉर्मेंस दे पाती है वो कैसी हो जाती है? घट जाती है ओवरलोड की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। व्हेन शुड द ट्रेनिंग इंटेंसिटी बी हाई टू मैक्सिमम एंड ट्रेनिंग वॉल्यूम लोअर। क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रेनिंग इंटेंसिटी किस समय हाई टू मैक्सिमम होनी चाहिए और ट्रेनिंग वॉल्यूम लोअर होनी चाहिए, वो कौन सा समय होना चाहिए। ऑप्शन है मच बिफोर कॉम्पिटिशन, आफ्टर कॉम्पिटिशन, जस्ट एज कॉम्पिटिशन बिगिंस या ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। हमारा जो दोस्तों मेन कॉम्पिटिशन है उस समय हमारी जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी है वो बिल्कुल मैक्सिमम होनी चाहिए, अपनी पीक पर होनी चाहिए उस समय हमारी इंटेंसिटी, और हमारा जो ट्रेनिंग का वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम कम और इंटेंसिटी ज्यादा, तभी उस मेन कॉम्पिटिशन में आउटकम बेटर आ पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। Where do the athletes acquire ethical values such as sportsmanship from? क्वेश्चन में पूछा गया है जो एथलीट्स होते हैं वो एथिकल वैल्यूज, मतलब मोरल वैल्यूज जो होती हैं, नैतिक मूल्य जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप की जो स्पिरिट होती है वो कहाँ से एक्वायर करते हैं एथलीट्स। ऑप्शन है को एथलीट्स एंड सीनियर्स, टीचर्स एंड कोचेस, गेम ऑफिशियल्स या पेरेंट्स एंड एल्डर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टीचर्स एंड कोचेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। टीचर्स आर नोन टू हेल्प स्टूडेंट्स ड्रीम बिग बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं किसमें? ताकि वो बड़े सपने देखें। अब कैसे हेल्प करते हैं टीचर बड़े सपने दिखाने में? ऑप्शन है आपके सामने, टीचिंग मेथोडिकली, मेकिंग देम वर्क हार्ड, प्लानिंग करिकुलम इंटेलिजेंटली या थिंकिंग अहेड ऑफ देयर टाइम्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्लानिंग करिकुलम इंटेलिजेंटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। मोटो ऑफ द 2028 ओलंपिक गेम्स इज। क्वेश्चन में पूछा गया है 2028 के जो ओलंपिक गेम्स है उसका मोटो क्या है। ऑप्शन है डिस्कवर टुमारो, इंस्पायर अ जनरेशन, जॉयफुल रेंडिजेबस या फॉलो द सन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फॉलो द सन।
2028 के जो समर ओलंपिक्स होने हैं जो कि लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे, उसका जो मोटो है वो है फॉलो द सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, विच एथलीट इज निकनेम्ड द धिंग एक्सप्रेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से एथलीट को हम धिंग एक्सप्रेस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिमा दास। हिमा दास को हम धिंग एक्सप्रेस नाम से भी जानते हैं, उनका ये निक नेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, द फर्स्ट इंडियन फीमेल शूटर टू विन द गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल एट यूथ ओलंपिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया की वो पहली फीमेल शूटर जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता, कहां पर, यूथ ओलंपिक्स में, वो कौन है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। मनु भाकर भारत की वो पहली फीमेल शूटर हैं जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द वे वी इंटरेक्ट विद अदर्स, द एबिलिटी टू एडजस्ट इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस एंड आवर बिहेवियर इन द सोसाइटी इज रेफर्ड एज। क्वेश्चन में पूछा गया है जिस तरह से हम दूसरों के साथ अंतरंग होते हैं, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित करने की क्षमता और समाज में हमारे व्यवहार को संदर्भित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है सोशल वेलनेस, ग्रुप कोहेजन, स्पिरिचुअल वेलनेस या एनवायरनमेंट वेलनेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोशल वेलनेस। हम समाज में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के साथ हम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, अपने बिहेवियर को सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज कर पाते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये सारी एबिलिटीज हैं तो वो सोशली वेल है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा सोशल वेलनेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेम द अवॉर्डी हु वाज कन्फर्ड विद द्रोणाचार्य अवार्ड इन हॉकी इन द ईयर 2018। क्वेश्चन में पूछा गया है हॉकी में 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन है श्री नरेंद्र सिंह सैनी, श्री हरेंद्र सिंह, श्री पी ए राफेल या श्री क्लेरेंस लोबो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, श्री क्लेरेंस लोबो। श्री क्लेरेंस लोबो को 2018 में हॉकी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ हमने IJPS का 2020 का बीपीएड का रिटन एंट्रेंस पेपर सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो का लास्ट पार्ट था और मैं बता दूं इसके पहले के जो 4 पार्ट हैं वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएंगे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा 2018-19 सेशन की वीडियोस भी मेरी अवेलेबल हैं, बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम की, वो भी देख सकते हैं। AMU के बीपीएड की प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं आप, वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर्स। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जिन पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं सारे के सारे मिल जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा दोस्तों आप। और ये जो पेपर मैंने सॉल्व करा है 5 पार्ट में, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो की पूरी सीरीज, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।